नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार नागवंशी। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल आर इंटेलिजेंस में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू द फैक्टर। प्रोडक्शन फंक्शन में इस चैप्टर की हमने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ये हमारी सेकंड वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, रिटर्न्स टू फैक्टर्स। ठीक है, रिटर्न्स टू फैक्टर्स होता क्या है। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमें किसी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, किसी प्रोडक्ट का हमें प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमने एग्जांपल लिया था कि कोई मान लेता है कि प्रोडक्ट एक्स है, कोई गुड्स एक्स है जिसे आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, इसका आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपको जब आप इसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आपको सबसे पहले एक लैंड की जरूरत पड़ेगी, जहां पर एक जगह, एक प्लेस, जहां आप अपनी यूनिट लगाएंगे, जहां पर इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। फैक्ट्री लगाएंगे आप वहां पर, और फिर उस फैक्ट्री में आपको जरूरत पड़ेगी, उस फैक्ट्री में आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? मशीन्स की। आपको मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मशीन्स की जरूरत पड़ेगी इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास लैंड हो गई, ठीक है, आपके पास कैपिटल हो गई, मतलब एसेट्स हो गई, आपके पास कैपिटल हो गई, कैपिटल हो गई, और आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बिना इंडिविजुअल के तो काम होगा नहीं, तो लेबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ऑनरशिप की जरूरत पड़ेगी, बिजनेस कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये चार चीजें तो आपको चाहिए कि ये तो आपको जरूरत पड़ेगी, और इन सारी चीजों को ही मिलाकर हमारा बनता है फैक्टर्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। एंड प्लस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी इसको। और अगर मैं इसमें रॉ मटेरियल भी ऐड कर दूं, तो इन सबको मिला के फैक्टर्स, रॉ मटेरियल प्लस इन फैक्टर्स को मिलाकर हमारा बनता है इनपुट। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें इनपुट की जरूरत पड़ती है। अब है क्या कि मैं जैसे कि आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम प्रोडक्शन फंक्शन लेके चल रहे थे। प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था के इज कैपिटल एंड एल। के हमारा कांस्टेंट, मतलब ये मान लो कि अब सारे फैक्टर्स, सिर्फ इस वाले फैक्टर को छोड़कर सारे के सारे फैक्टर्स जितने भी इसके अंदर है, ये सब वेरिएबल्स और ये सब कांस्टेंट रहेंगे। फैक्टर्स तो हमारे पास इसमें चार ही है। ठीक है, ये तो हमारा रॉ मटेरियल है जो कि इनपुट का पार्ट है, और ये भी इनपुट का पार्ट है। फैक्टर्स की बात हो रही है, तो फैक्टर्स हमारे कितने हैं? ये है, जिसमें हमारा फैक्टर जो लेबर है, बाकी तो ये एसेट्स में काउंट्स हो जाएंगी, तो ये सब क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, बस एक ये है जो लेबर है वो वेरिएबल रहेगा, मतलब वो चेंज होगा। अगर वेरिएबल चेंज होगा, मतलब वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट जो चीज चेंज ही नहीं होगी, वेरिएबल जो चीज चेंजेबल है, जिससे चेंज होगी। अगर मान लो नंबर ऑफ, अगर जितने लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं मैं और लोग बढ़ा दूं, तो मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर मेरे लोग यहाँ से मैं इंडिविजुअल कम कर दूं, हटा दूं, तो यहाँ से मेरा प्रोडक्शन भी घट जाएगा। तो प्रोडक्शन, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे लेबर है वो वेरिएबल है, अगर उनमें चेंजेस होगा तो हमारे प्रोडक्शन में चेंजेस होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो इसी पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमारी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। तो आपको ये पता लग गया कि हमारे पास अदर फैक्टर जितने भी है वो सब कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ लेबर हमारे पास वेरिएबल रहेगा। अगर ये चेंज होगा तो हमारा प्रोडक्शन चेंज होगा, प्रोडक्शन में चेंजेस होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल्स आपने बढ़ा दिए, अगर इंडिविजुअल और बढ़ा दिए आपने, तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। आपने लोग कम कर दिए तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। रिटर्न्स टू फैक्टर्स होता क्या है? रिटर्न्स टू फैक्टर्स रेफर्स टू द चेंज, किसमें? प्रोडक्शन में। ठीक है, रिटर्न क्या होता है? जो फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उनकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनको जब हम यूज करेंगे तो हमें कुछ प्रोडक्शन मिलेगा। वो प्रोडक्शन किसकी वजह से मिल रहा है? फैक्टर्स की वजह मिल रहा है, तो वो रिटर्न है किसकी वजह से? किसको? फैक्टर्स को। तो रिटर्न्स टू फैक्टर्स रेफर्स टू द चेंज इन प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, जो कि कंबाइंड है विद फिक्स फैक्टर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे पास कुछ फिक्स फैक्टर्स है, उसमें कंबाइन चल रहा है हमारा वेरिएबल फैक्टर। अब हमें पता है कि हमारे फिक्स फैक्टर है, उसमें कंबाइन चल रहा है वेरिएबल फैक्टर। जैसे हम प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है कि जो मेरे फैक्टर है, फिक्स फैक्टर के साथ
मेरा वेरिएबल फैक्टर चल रहा है जो कि लेबर है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए मेरा प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहा है। अंडर द रिटर्न्स टू द फैक्टर्स वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। बाकी सब फैक्टर्स क्या रहेंगे? क्यों? क्योंकि ये किसका केवल बिकॉज ऑफ इट इज अ शॉर्ट रन कंसेप्ट। शॉर्ट रन कंसेप्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में एकदम से बहुत सारा काम आ जाता है। जब बहुत सारा काम आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। और वो एक शॉर्ट पीरियड का रहता है, ये नहीं रहता कि वो हर साल हमारे पास इतना काम रहता है। एक इंटरवल पर हमारे पास एक ज्यादा काम आता है और उसी इंटरवल पर हमें लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो फैक्ट्रीज में क्या रहता है कि हम क्या बोलते हैं कि किसी के रिलेटिव्स को बोलते हैं कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप लेकर आ जाना, इस इंटरवल पे हमारे पास ज्यादा काम है। लोगों से ओवर टाइम कराया जाता है, ठीक है, ओवर टाइम कराया जाता है ताकि हमारा प्रोडक्शन, जो हमारा टारगेट है, जो हमने टारगेट सेट किया है कि इस बार हमें इतना प्रोडक्शन करना है, तो वो हम मीट कर सके। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन कंसेप्ट रहता है। तो शॉर्ट रन कंसेप्ट में क्या रहता है कि हमारे पास जो कैपिटल्स होती है वो कांस्टेंट रहती है एंड जो लेबर होती है दैट इज अ वेरिएबल, वो हमारे पास वेरिएबल रहती है। ठीक है, अब रिटर्न्स टू फैक्टर को, अब आप सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लेबर इंक्रीज कर रही है, ठीक है, आपकी लेबर इंक्रीज कर रही है। अगर लेबर इंक्रीज कर रही है तो सीधी सी बात है आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्शन जब स्टार्टिंग में जब एक लेबर थी तो आपका प्रोडक्शन 10 का था, जैसी दूसरी लेबर हुई तैसी आपका प्रोडक्शन कितना हुआ? 18 हुआ। ठीक है, तीसरी लेबर हुई तैसे आपका प्रोडक्शन कितना हुआ? 24 का हो गया। चार लेबर हुई आपके पास तो आपका प्रोडक्शन 28 का हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि पहली लेबर मुझे कितना प्रोड्यूस करके दे रही थी? 10 दे रही थी। तो दूसरा कितनी दे रही होगी? दूसरी मुझे 8 का प्रोडक्शन कर दे रही होगी। पहली ने मुझे 10 का दिया, दूसरी ने मुझे 8 का दिया होगा। अब दो मिला के मुझे 18 का प्रोडक्शन दे रहे हैं तो ये कितना देगा? ये 6 का प्रोडक्शन देगा। अब मुझे पता है कि ये चार क्या कहते हैं 24 दे रहे थे तीन मिला के इसमें, तो ये चौथा वाले ने मुझे कितना दिया होगा? 4 का प्रोडक्शन दिया होगा। तो मैं अगर देखूं जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ा रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं मेरे प्रोडक्शन के लिए, तो इस केस में क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर कि जो मेरा प्रोडक्शन, जो हर इंडिविजुअल मुझे प्रोडक्शन दे रहा है वो डिक्रीजिंग रेट में आ रहा है मेरे पास। प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है 10 से 18, 24, 28, लेकिन जो प्रोडक्ट बढ़ कैसे रहा है, इसके बीच में जो गैप है वो कैसा है? वो गैप है डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पर। ठीक है, और जो इसका गैप होता है उसी को मैं बोलता हूँ मार्जिनल प्रोडक्शन, और इसे बोलता हूँ मैं टोटल प्रोडक्शन, और ये मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो इसी तरीके से अब मेरे पास क्या क्या हो सकता है कि टोटल प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पर, हो सकता है कि ये इंक्रीजिंग रेट भी हो सकता है कि कांस्टेंट रेट भी हो, कि जैसे मैं 10 का प्रोडक्शन दे रहा था, दूसरा इंडिविजुअल लेकर आया उसने भी 10 ही यूनिट प्रोड्यूस करी, तीसरे ने भी 10 ही यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो इसका मतलब क्या है? ये कांस्टेंट रिटर्न हो गया। तो हमारे पास कितने तीन रिटर्न्स आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो रिटर्न्स टू फैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स क्या होता है? Increasing returns to factors refers to the total production. Increases at increasing rate due to increase in variable factors combined with the fixed factors. ठीक है, इस चीज को समझते हैं कि हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, किस रेट पर? इंक्रीजिंग रेट पर कर रहा है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग बट एट इंक्रीजिंग रेट, किसकी वजह से? कि वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस आ रहे होंगे और फिक्स फैक्टर हमारा एज इट इज होगा। तो वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हमारे टोटल प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। और वो भी कैसे चेंजेस आ रहे हैं? टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट किस रेट पर बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग बट किस रेट पर? इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। किसकी वजह से? वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, फिर इसमें तो ये आपको पूरा का पूरा इसी तरीके से एग्जाम में, ठीक है, लिख कर आना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए टेबल बनाई, नंबर ऑफ यूनिट्स 5 तक लिया, 5 तक लिया है तो टोटल प्रोडक्शन भी हमने याद करने के लिए एक इजी न्यूमेरिकल वैल्यू ली, 5 ली। तो हमने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्शन कैसा लेना है हमें। अब हमें पता है कि इंक्रीजिंग रेट वाला मार्जिन प्रोडक्शन लेना है, तो 5, 6, 7, 8, 9 इंक्रीजिंग रेट है।
अब 5 है तो मुझे पता है 5 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 11, 11 में 7 जोड़ूंगा 18, 18 में 26 और इसके बाद 35। तो ये टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जब मैं इंक्रीजिंग रेट में, तो मैंने जैसे मैंने डायग्राम बनाया, मैंने यूनिट्स को यहाँ पे प्रेजेंट करा 1 2 3 4 5 और प्रोडक्शन को यहाँ पे शो किया। फर्स्ट यूनिट पे हम 5 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन बनाए, टीपी बनाना है क्योंकि हमें टोटल प्रोडक्शन बनाना है। ठीक है, ठीक, हमें प्रोडक्शन मिल कितना रहा है तो वो तो हम यहाँ पे बना के दिखा देंगे। 2 पर 11, 3 पर 18 और 4 पर 26 और 5 पर 35। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब जब इस तरफ भाग रहा है ना, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग रेट पर भाग रहा है। ठीक है, इस तरफ भाग रहा है तो इंक्रीजिंग रेट पर भाग रहा है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे के दो बिल्कुल इसी पर डिपेंड है और इजी है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स क्या होगा कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स रेफर्स टू दी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है किस रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर, आपने वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस किया होगा, इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहा है कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, एमपी हमारा डिक्रीज करना चाहिए, तो मैंने 5 तक यूनिट्स ली, 5 से इंक्रीज करा था, 5 से डिक्रीज कर दूंगा, 5 4 3 2 1, 5 पे टोटल प्रोडक्शन 5 पहली यूनिट पर, फिर 9 12 ऐड करता जाऊंगा, ये मेरे पास सामने ही आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने उसी तरीके से डायग्राम बनाया। अब पहले मेरा इंक्रीजिंग रेट था तो डायग्राम इस तरह से जा रहा था, अब डिक्रीजिंग रेट है तो यूं डायग्राम जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई सेम। और याद कैसे करना है, बस एक डेफिनेशन अगर इसकी याद आएगी तो दूसरे की तो खुद ही याद हो जाएगी। बस चेंज क्या करना होगा, जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस तो तीनों केस में करेगा, एट इंक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट, एट कांस्टेंट रेट, तीनों एक ही बार में याद हो जाएगी। नेक्स्ट, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर्स। व्हाट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर? कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर्स रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। आपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज, जो कि कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, तो वेरिएबल फैक्टर में को आपने इंक्रीज करा है जिसकी वजह से आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। वेरिएबल फैक्टर आपने इंक्रीज करा है जिसकी वजह से आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट किस रेट पर इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रहा है, कंबाइंड फिक्स फैक्टर्स। फिर वो एग्जांपल हमने लिया 1 से लेकर 5 तक, 5 टोटल प्रोडक्शन पहली यूनिट पे 5, मार्जिन प्रोडक्शन हमें पता है कांस्टेंट है तो 5 5 5 5, और इसके बाद हमने ऐड करते चले जाएंगे तो 5 10 15 20 ये, और ये लाइन कैसी, सीधी की सीधी लाइन बनेगी इसके अंदर। ठीक है, डायग्राम कैसा बनेगा, सीधी की सीधी लाइन बनेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब तक अच्छे से अपना ध्यान रखें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़ाई करते हैं।